हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे ख्याल से आप सभी ठीक हो गए। चलिए आज चलते हैं हम रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, या इसको कह सकते हो हम क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है। आप इस चैप्टर को क्वेश्चन वाइज आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक का। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म reproduced by longitudinal and ट्रांसवर्सन बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन रिस्पेक्टिविटी इसमें बोला जा रहा है। चलिए इसके हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा आंसर होगा। तो चलिए अमीबा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इलोगेटी और पैरामेशियम, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज सो, पॉइंट दिया हुआ है सो, और इसके हिसाब से ये एपिस नहीं होगा, एपिस नहीं होगा, रोटिफेयर्स नहीं होगा। आप देख सकते हो रोटिफेयर्स एंड वेफेस, ये चार एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें से आपका सेकंड हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी पॉइंट में, एफिस। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या कहा जा रहा है, ई स्टोर साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर कौन सा होता है, प्रीमेट्स, नॉन प्रीमेट्स, मैमल्स, ऑल मैमल्स या इनवेरिमेंट। चलिए इनवर्टिब्रेट नहीं होता है, ऑल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, नॉन प्राइमेट मेम्ब्रेन होता है, मैमल्स होता है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ पे कहा जा रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इसमें से जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं, अर्थवर्म एंड टिच आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एनिमल। और सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है द मोस्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है जाइगोट प्रोवाइड द लिंक दिया हुआ है बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू जेनरेशन, ये भी पॉइंट सही है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, जाइगोट इज ए मल्टी सेलर प्रोडक्ट इज फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट सही है, 4 नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 पे क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोडक्शन थाउट बाइनरी फिजन, इसमें बोला जा रहा है बाइनरी फिजन का। ये पॉइंट देख सकते हो बाइनरी फिजन कौन सा आता है ये चारों में। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ये नहीं होगा, ये पैरामीशियम भी नहीं होगा, केटीएम ये होगा, अमीबा नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 पे जो कहा जा रहा है आप देख सकते हो 6 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ए एपिस। यहाँ पॉइंट दिया हुआ था सेकेंड का, ये अब एपिस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं अपना, फीमेल इज डेवलप्ड फ्रॉम फर्टिलाइज एग, सही है। मेल इज डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, ये करता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों करता है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि क्यों डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एग नहीं करता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे क्या कहता है, सेसेशनल साइकिल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव इज नॉन प्राइमेट इज कॉल्ड एज, इसमें साइक्लिक के बारे में पूछा गया है और बोला गया है नॉन प्राइमेट इज कॉल्ड एज। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, मैच्योरेशन साइकिल दिया हुआ है, हॉस्टेज साइकिल दिया हुआ है, जर्मिनेशन दिया हुआ है, बाय लिनियल क्लॉक दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिलेटेड टू, यहाँ दिया हुआ है पॉइंट, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आप ऑप्शन देख सकते हो, मेल, फीमेल, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये चार दिया हुआ है। अब इसमें से देखना है आपको कौन कौन सा सही है, किस में होता है। चलिए पहला देखते हैं, मेल नहीं होता है, फीमेल होता है, हैप्लॉइड नहीं होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, इसके हिसाब से हो जाएगा आंसर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 पे कहता है, मीजोसाइट और परजेंटिन, ठीक है, परजेंट कौन सा करता है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, ए सेक्सुअल, फिर दूसरा इन डिप्लॉइड सेक्सुअल, और तीसरा इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और चौथा इन हैप्लॉइड सेक्सुअल।
ये तो होगा नहीं। इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ये पॉइंट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इन डिप्लॉइड सेक्सुअल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर, ठीक है, मेजर दिया हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट याद रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सा करता है। सबसे पहला पॉइंट है द ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्ट लेस नंबर, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है द आर एक्सट्रीमेटली, दिया हुआ है ये सेकेंड पॉइंट, सर्वाइव अप टू एडल्टहुड, ये पॉइंट सही है। और थर्ड देखते हैं दे आर फॉर्म इन वाटर, रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल जैमेट इज, ये गलत है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे क्या कहता है करेक्ट द, सॉरी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्शन जो है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन में क्या कहता है। पहला रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये करेक्ट है। इन देख सकते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंटेज, ये पॉइंट सही है। थर्ड नंबर तो होगा नहीं, फोर्थ नंबर भी होगा नहीं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे कहा जा रहा है इन द टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस इज, पैथोजेनेसिस पूछा गया। चलिए देखते हैं पैथोजेनेसिस पे क्या होता है। पैथोजेनेसिस पे ये पॉइंट नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। चलिए थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मेड ऑफ रिप्रोडक्शन विच हेल्प इज इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन किस में करता है, बाइनरी फ्यूजन नहीं, फॉर्मेशन नहीं, बर्डिंग नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का फोर्थ हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं 14 पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया। चलिए 14 पे देखते हैं क्या कहता है। 14 पे कहा जा रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ इंडोजेनेसिस बर्ड ऑफ, और बोला गया है, देख सकते हो ये पॉइंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ इंडोजेनेसिस बर्ड, ठीक है, और जेनोमोल पूछा गया है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पॉइंट में देखना, और भी कहा गया है इसमें, ठीक है। और जो कहा गया है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें देख सकते हो एग्जांपल में दिया हुआ है स्टार फिश दिया हुआ है, गैंडिया दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, फिर ये भी दिया है, स्पॉन्जी भी दिया हुआ है। इसके हिसाब से आपको आंसर हो जाएगा स्पॉन्जी, स्टार फिश मत लगाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे कहा जा रहा है मैच द फ्लोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। अब चलिए इसको मैच करते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। चलिए पहला कहा जाता है आर, और फिर सेकेंड का आ जाएगा क्यू, थर्ड का आ जाएगा एक्सटर्नल बॉडी आता है हाइड्रा में, और फोर्थ में बाइनरी फ्यूजन। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे बोला जा रहा है हाउ मैनी अमाउंट द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैव एस्ट्रोसाइकिल। इसमें साइक्लिक पूछा गया, कितना यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कितना इसमें से साइक्लिक है, ठीक है। आपको ये पता करना है कितना साइक्लिक है, बस एक ये है और एक ये है, एक ये है, मतलब 3 है। चलिए हो जाएगा आपका आंसर सेकेंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। चूज द करेक्ट मैच, मतलब करेक्ट मैच करना है कौन सा इसके हिसाब से सही है। सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट गलत है, बाइनरी फ्यूजन नहीं होता, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है लॉन्गिट्यूडिनल में, इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पैथोजेनेसिस एंड रिस्पेक्टिविटी शो बाय। इसमें हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बारे में, दोनों के बारे में बोला गया है। तो दोनों किस में पाए जाते हैं, हनी बी एंड टेप्लस में। इसके हिसाब से देखते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फर्टिलाइजेशन इन एक्सटर्नल इज, मतलब किस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, तो ऑर्थोपोडा में होता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इच व्हेन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है काफ़ी
क्रिएटिविटी दिया हुआ है। सॉरी यहाँ जो ये 19 का देखे हो, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पूछा गया। सॉरी एक्सटर्नल होता है इक्चोडर्म, ऑर्थोपोडा में नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है 20 पे। 20 पे कहा जा रहा है ओनली मेल और फिर इन्वॉल्व ऑफ एनी सेक्स कैन बी, फिर यहाँ देख सकते हो आप पॉइंट दिया हुआ है 20 का, यहीं पे ओनली फीमेल और प्रोड्यूस, ये पॉइंट सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे कहा जा रहा है द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर बोला गया है इन विच द प्लान ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये पॉइंट याद रखना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है ये थोड़ा है पॉइंट। फिर बोला गया है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल ओसियोरिन, और ये 4 दिया हुआ है पॉइंट। ठीक है, आपको इसमें से ही पता करना है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपको ओनली फॉर बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ए, बी, सी और डी स्टेटमेंट दिया गया है। अब इसमें से बोला गया है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कितना इनकरेक्ट है। तो इसमें से आपका पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा लाइफ स्पैन, मतलब 2 एग्जाम्पल इसमें गलत है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट परफेक्ट है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 पे दिया हुआ है कंसीडर द 2 स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दिया हुआ है। पहला पैथोजेनेसिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है बी नंबर ओनली मेल्स कैन बी फॉर्म बाय पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब चलिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट है या स्टेटमेंट बी इज करेक्ट है या स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। मल्टीपल फिजन इज मोर फेवर वाई ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करवाएं, इस चैप्टर के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। आपको इसमें नहीं कुछ तो 12 नंबर या 6 नंबर 8 नंबर आप फिक्स रखो, इससे आपको मिल जाएगा जहाँ आप इतना क्वेश्चन ध्यान में रखो। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल पे बने रहो, इस चैनल पे आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे, हर रिलेटेड वीडियो मिलेगा, तो ओनली फॉर नीट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और जेईई स्टूडेंट के लिए बाकी आप देख सकते हो। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर के साथ। और हाँ, जहाँ इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, मैं इसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल पे। चलते हैं, बाय, थैंक यू।